दिया जब मेघनाद मारा गया, कुछ लोग कहने लगे यार सारा परिश्रम बेकार चला गया। जितना यत्न किया गया, यही लगी प्रगट की न पूर आगी। लंका जलाई गई बेकार, यही लगी प्रगट की न पूर आगी। बांधो से तू जलधि तट लागी। लंका में आग लगाई गई, समुद्र पर पुल बांधा गया, और वही सीता, जिस सीता के लिए सब कुछ किया गया वही सीता। सोई सीता अब बिनु श्रम पाई। अब परमात्मा हमारे अनुकूल है इस समय वीरो। सोई सीता अब बिनु श्रम पाई। जानहु विधि अनुकूल बनाई। कुछ वीर कहने लगे भैया एक बात है, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान ने जो कार्य किया है वो बड़ा गड़बड़ कर दिया। कहा कैसा? कहने लगे देखो, सिंधु ते नीर भराई के नाथ। विभीषण कहा युवराज बनायो। राम ने समुद्र से जल भर करके विभीषण को लंका का राजा बनाया। कहा तो कहा और का शुद्ध भई मति रावण की। संग सीय लिए शरणागत आयो। और अब रावण का दिमाग ठिकाने आ गया है। देखो वो सीता जी को लिए साथ में आ रहा है। भैया मेरे दिमाग में एक बात ये नहीं आ रही है कि कौन सुराज करई लंकेश। कहीं कपिराज हमें भ्रम छायो। जैसे सुग्रीव ने जाकर के प्रभु से ये संदेश सुनाया, मेरे बंधु भगवान मुस्कुराने लगे। मुस्काए कही भगवान तवे। भगवान हंस करके कहने लगे सुग्रीव, ये तुम्हारे मन में जो संशय बना है तो सुनो। मुस्काए कही भगवान तवे। अब लंका को राज विभीषण पई है। मैंने जो राज तिलक किया है समुद्र से जल लेकर के, उसके अनुसार विभीषण को लंका का राजा तो बनना ही बनना है। और हाँ, यदि शुद्ध भई मति रावण की। उस संग सीय लिए शरणागत आई है। और अगर रावण का दिमाग भी ठिकाने आ गया है और सीता को लेकर के मेरी शरण में आ रहा है, तो सुग्रीव शरणागत नाही तजय कब हूँ। हम रावण हूँ को कंठ लगई है। शरणागत को कभी नहीं हम त्यागेंगे सुग्रीव। इतना जरूर करेंगे, अगर रावण का दिमाग ठिकाने आ गया तो उसे हम गले से लगाएंगे। और हम भ्रात समेत बसे बन में। अवधेश पति 10 शीश कही है। भैया भरत से कहेंगे भैया चलो हम जंगल में रहें और रावण को अयोध्या का राजा बनाएंगे। मेरे बंधु धन्य हो प्रभु, धन्य है तुम्हारी उदारता। इधर बंधु भगवान राम ने सुग्रीव के संदेह को दूर किया, और उधर सुलोचना देखती है उस रामादल की ओर। तो क्या देखा उसने? कर जोरे अंगद हनुमाना। भगवान के चारों तरफ कर जोरे अंगद हनुमाना। दुविधा मयंद कुमुद बलवाना। के चारों तरफ एक से एक वीर खड़े हैं बंधु।
कौन कौन है? जामवंत का पीपति नल नीला, जामवंत का पीपति नल नीला, प्रभु ही समेत सहित नल नीला। सभा मध्य सोहत अघमोचन, सभा मध्य सोहत अघमोचन, कीन्हे सफल निरखी निज लोचन। बंदो बीच में भगवान विराजमान है। सबसे पहले प्रभु के दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल किया। भगवान ने देखा ये डोली आ रही है। विभीषण से पूछा, विभीषण ये लंका से डोली कैसी? विभीषण कहने लगे, प्रभु इसके विषय में जानना चाहते सुनो। पुत्र बधू 10 कंदर केरी, भगवान ये रावण की पुत्र बधू है। पुत्र बधू 10 कंधर केरी, पुत्र बधू 10 कंदर केरी, बड़ी पतिव्रता जानी प्रभु हेरी। मेघनाद की नारी सुशीला, असगति तब विरोध की लीला। प्रभु ये मेघनाद की पत्नी रावण की पुत्र बधू है। भक्तों भगवान ने इतना सुना, देखते ही रह गए। जैसे ही डोली पास में आई, उतर पड़ी डोली से वो सतवंती, दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु को प्रणाम करने लगी। करत प्रणाम प्रेम नहीं थोरे, करत प्रणाम प्रेम नहीं थोरे, करुणा बचन कहत कर जोरे। कैसेट के द्वारा जेपी गिरी द्वारा प्रस्तुत ये सती सुलोचना की कथा सुन रहे हैं। देवियां विशेष ध्यान दें, कैसी है वो सतवंती जो आज प्रभु के दर्शन पा गई। दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। करत प्रणाम प्रेम नहीं थोरे, पति का वध हो गया है फिर भी भगवान के श्री चरणों में प्रेम कितना है। करत प्रणाम प्रेम नहीं थोरे, करुणा बचन कहत कर जोरे। कहने लगी, तुम प्रभु बने सत्य नाम प्रभु हो। महाराज तुम्हारे अलावा मैं किसको पुकारूं, कौन हमारी सहायता करेगा। जैसे उस सतवंती के ऐसे करुण भरे वचनों को सुना प्रभु श्री राम ने, करुणा बचन सुनत रघुबीरा, करुणा बचन सुनत रघुबीरा, पुलक रोम भय शिथिल शरीरा।
इतना सुना भगवान क्या बोले, देवी देव जी आए तोर पति आजू। धन्य है दयालु। क्या बोले भगवान, देव जी आई तोर पति आजू, लंका करहु कलप शतराजू। जैसे भगवान के द्वारा ऐसे वचनों को सुना भक्तों, क्या कहने लगी, सुनिए सत्य सिंधु की बानी। भगवान कैसे वचनों को सुनकर के बंधु वानरी सेना तो कांपने लगी। सुनी आस साते सिंधु की बानी, मन माह बन चर आती भय जानी। तो बड़ी मुश्किल से मरा, और दोबारा कहीं जिंदा कर देता और आफत आ जाही। लेकिन नहीं भक्तों, वो सतवंती क्या बोली, प्रभु ये तुमने क्या कहा, तुम तो उदार हो स्वामी, तुम उदार सब देवे लायक। तुम उदार सब देवे लायक, तुम उदार सब देव लायक, करुणा में देखो रघुनायक। हम विचार की न मन माही, जीवन ते असमरण सराही। तुम तो दयालु हो, सब कुछ दे सकते हो, लेकिन मैं ऐसे जीवन से तुम मरना सराह रही हूं। क्यों? जिस मेरे पति ने भुजबल जीती लोक बस कीने, भुजबल जीती लोक बस कीने, 14 भुवन भोगी हम लीने। मैंने अपने पति की भुजाओं के बल पर महाराज 14 लोकों का भोग भोग लिया। अब मुझे पति नहीं चाहिए प्रभु। और फिर भला बताओ, ऐसा याचक और ऐसा तीर्थ हमें कहाँ मिलेगा? रण तीर्थ याचक बर बीरा, रण तीर्थ याचक बर बीरा, प्राण सुधन लक्ष्मण कहा वीरा। रण रूपी तीर्थ पर मैंने अपने सेवा, भगवान कहने देगी, देवी फिर तू क्या चाहती है, बोल, जो तू मांगेगी वो पाएगी। कहने लगी, प्रभु इस समय मेरी एक ही कामना है, मेरे पति का शीश मिल जाए और मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। ऐसे वचनों को जब सतवंती के सुना प्रभु श्री राम ने, तो लीन हो राम कपी से बुलाई, लीन हो राम कपी से बुलाई, मेघनाद सिर दीन मंगाई।
ने इतना सुना, सुग्रीव से कहा, सुग्रीव लाओ इसके पति का शीश। भक्त तो लाया गया देवी के पति का शीश। जैसे अपने स्वामी के शीश को देखा, अपने आंचल से मेघनाद के मुख पर सारी धूल झाड़ने लगी। अंचल पोंछत मुख की धूरी, अंचल पोंछत मुख की धूरी, कही मम प्राण सजीवन मूरी। स्वामी के मुख की धूल झाड़ने लगी। सुग्रीव कहने लगे, भगवान हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। भगवान कहने लगे, गड़बड़? सुग्रीव ने कहा, हाँ महाराज, ये कहती है कि मेरे पति की कटी भुजा ने बताया है मेरा शीश यहाँ। महाराज जब ये सतवंती है, इसके पति के कटी भुजा जब लेकर के बता सकती है, तो इसके पति का कटा हुआ शीश हंस भी सकता है। महाराज हंसी है बदन तीयताब साची, हंसी है बदन तीयताब साची, नाही तनि सीचर माया याची। का कटा शीश हंसता है तब तो सत्य, अन्यथा माया। भगवान हंसने लगे। प्रभु से कहे वो हंसैया हसीसा, सुग्रीव तुम क्या कहते हो, इस सतवंती का कटा हुआ शीश हंसेगा? प्रभु ऐसे कहे वो हंसैया शीसा, प्रभु ऐसे कहे उचित कपीसा, प्रभु अस कहु हंसैया हसीसा, करहु पुतर कन उचित कपीसा। भगवान कहने लगे, देवी इस बानरी सेना की शंका का समाधान कर दे। इतना जो सुना तो सिरसो कहती सिलोचना, हंसहु बेग ममनाथ, न तरु सत्य यह मानी है, लिखी जो तुम्हारे हाथ। लेकिन भक्तों बड़ा कैसे हंसे शीश, बार बार प्रार्थना करती है, पुनि पुनि कहते सुनाग कुमारी, पुनि पुनि कहती सुनाग कुमारी, श्रमित भये उड़ने करी भारी। ऐसा लगता है कि तुम आज थक गए हो लड़ते लड़ते। लगे लखन सर छोभ बढ़ावा, लगे लखन सर छोभ बढ़ावा, लगे लखन सर छोभ बढ़ावा, प्रभु समीप कस मोहि लजावा, लगे लखन सर छोभ बढ़ावा, प्रभु समीप कस मोहि लजावा। कहने लगी, महाराज लक्ष्मण के बाणों से तुम्हारे आहत हो गए, भगवान के सामने हमारी हंसी करा रहे हो। जो जनत्यू, अगर मैं ये जानती, जो जनती बच हंसी हो शीसा,
जो जन त्यू तब यह गति साई, बोली पठो त्यू पिताई सहाई। अगर ये मैं जानती कि आज तुम मारे जाओगे प्रभु, तो मैं तुम्हें युद्ध में लड़ने न भेजती, मैं अपने पिता को बुलवा लेती। मेरे बंधुओं, जैसे ही पिता का नाम सुना पिता का नाम सुनते ही सुनीतिया बचन हंस्यो तब सीसा, सुनीतिया बचन हंस्यो तब सीसा, चौके चकित भालू भटकीसा। इतनी तेजी से शीश हंसा भक्तों, पुलिस समान सहा नहीं जाई, पुलिस समान सहा नहीं जाई, हंसो सो बदन रहो अरे गाई। मेरे बंधुओं, सुग्रीव ने देखा तो भगवान से पूछने लगे, प्रभु पूछई कपि पति सब सिर नाई, पूछही कपि पति तब सिर नाई, पूछहे कपि पति तब सिर नाई, कही कारण हंस शीस सुनाई। प्रभु कहा सुनु सुग्रीव कपीसा, शीस हंसे कर सुनहु अहिसा। सुग्रीव कहने लगे, महाराज इसका शीश हंसा कैसे? भगवान कहने लगे, सुग्रीव यह सतबती यही राजकुमारी, यह सतबती यही राजकुमारी, यह सतबती यही राजकुमारी, कही सत सही हंसे सुररारी, यह सतबती यही राजकुमारी, कही सत हंसासी सये सुरारी। भगवान ने सारी बानरी सेना का शंका का समाधान किया। भक्तों, भगवान कहने लगे, देवी और कुछ? कहने लगी, स्वामी मेरी एक कामना है, आज के दिन रण परिहर हो, मम हित कौशल राय। कहने लगी, महाराज मेरी कामना है कि आज के दिन आप युद्ध बंद कर दें, आज के दिन रण परिहर हो, मम हित कौशल राय, सिर चढ़ाए पालकी सो निज घर पहुंची जाए। बंधु जैसे घर में पहुंची, आय सुपाय सुसेवक धाये, चंदन अगर सुगंध बहुलाए, हृदय राखी मूर्ति घन श्यामा, रसना रटति निरंतर रामा। सिर भुज धरी, अपने पति के शीश को गोदी में रख लिया, सिर भुज धरी बैठी करी आसन, भई जनु सीध लोक कर भाजन। अपने पति को गोद में रख लिया। बंधुओं, देत अनल ज्वाला बढ़ी, देत अनल ज्वाला बढ़ी, लपट गगन लगी जाए, लखी न काहू जात तो सुरपुरा पहु